नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि एकमात्र ऑनलाइन प्रश्न मैं इसके पूर्व करना चाहता हूं। तैयार रहेंगे श्रीमान मलय जी, एडिशनल एसपी भोपाल भी तैयार रहेंगे अपने पिताश्री के साथ, देवन जी के साथ, और गुरुदेव जयपुर से योगेश जी कासलीवाल आपके चरणों की अभिवंदना करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव संपूर्ण अशोकनगर सी स्कीम जैन समाज जयपुर की तरफ से बारंबार नमस्तु। गुरुवर गोखले मार्ग सी स्कीम जबलपुर में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में नहीं, हाँ जयपुर में श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परिसर में किराए पर रहने वाले जैन समाज के व्यक्ति ने ट्रस्ट का उत्तराधिकारी मानते हुए संपूर्ण भवन और मंदिर जी को विक्रय कर दिया और साथ ही बिना समाज को बताए 60 वर्ष पुराने मंदिर जी में विराजमान बहुमूल्य सोने, अष्टधातु और पाषाण की मूर्तियों को किसी और जगह भेजने की प्लानिंग कर ली। संपूर्ण समाज बहुत वर्षों से इस मंदिर जी में रोजाना पूजा पाठ और प्रक्षालजी करता है। समाज की इस मंदिर जी में अटूट श्रद्धा है। गुरुवर जैन समाज के व्यक्ति द्वारा किसी मंदिर जी को तोड़ने पर और जो समाज जहां ये मूर्तियां भेजी जा रही थीं उन सभी पर ऐसा कार्य करने का क्या परिणाम भुगतना होगा, मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, अपने आप में ये अलग प्रकार की घटना है। कोई तो मंदिर बनाता है और कोई मंदिर बेचता है। कैसी विडंबना है। ये तो देव द्रव्य है, जहाँ भगवान विराजमान हैं, वर्षों से जहाँ लोग पूजा आराधना कर रहे हैं, उसको एक संपत्ति के रूप में कभी देखना ही नहीं चाहिए। वो तो श्रद्धा का आयतन है। वहाँ जाकर लोग पूजा अर्चा करके पुण्य लाभ लेते हैं। इस तरह का भाव करना भी पाप है। विक्रय आदि करना तो बहुत दूर की बात। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और उन लोगों को इस विषय में सोचना चाहिए। ऐसा करना अपने अनेक जीवन को दरिद्रता से भरना है, दारिद्र्य आदि दुखों का पात्र बनना है। ऐसा कभी नहीं करना, न कभी सोचना। अब रहा सवाल बेचने पर समाज क्या करे। अगर वो एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है तो बेचा ही नहीं जा सकता। समाज के लोगों को दो स्तर पर प्रयास करना चाहिए। पहले तो उन्हें समझाना चाहिए जो ऐसा बेच रहे हैं, और नहीं तो उसका अपने जो कानूनी प्रक्रिया है और अपने लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनका भरपूर प्रयोग करके ऐसे कृत्यों का विरोध करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से उन लोगों की आत्मा को भी बहुत गहरा आघात पहुंचेगा जिन्होंने उस मंदिर का निर्माण किया। मुझे याद है जयपुर के प्रवास में मैंने अनेक बार उस मंदिर के दर्शन किए हैं। उस इलाके में अनेक बार हमारी चर्या भी हुई है। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। श्रद्धा और भावना जुड़ी है और इस कार्य में पूरी जयपुर की समाज को एकजुट होना चाहिए ताकि इस तरह के कार्यों से बचा जा सके। और इसमें न केवल मंदिर की सुरक्षा की बात है, ऐसे लोगों की भाव शुद्धि हो जाए तो उनकी पीढ़ियों का भी उद्धार होगा। वो जो कार्य करने जा रहे हैं उन्हें नहीं पता कि किस पाप के भागी हो रहे हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जिन्नद्धार पैत्था जिन पूजा बंधन निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम। जीर्णोद्धार का पदार्थ और जिन पूजा बंधन आदि के निमित्त अर्पित विशेष धन का जो भोग करते हैं वे नरक गति में चिरकाल तक दुखों को भोग करते हैं। पुत्र कलत्त विदुरो दारितो बंधु पंगु मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो जिन पूजादि तब बहरो। कदाचित मनुष्य भी होगा तो पुत्र कलत से रहित होगा, दरिद्री होगा, पंगु होगा, मूक होगा, बहिरा होगा, अंधा होगा और कुयोनियों में भटकेगा। कौन? जिन पूजादि द्रव्य हरो। तो जिन पूजा के द्रव्य को हरने का ऐसा पाप, तो जिन मंदिर की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का कितना बड़ा, मंदिर कोई बेच दे, इससे बड़ा अनर्थ और क्या होगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए।
और एक बात इसी संदर्भ में मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, हमारे समाज में बहुत लोगों ने मंदिर बनाए हैं, बहुत भावना से मंदिर बनाए, आज वो उनका बहुत अच्छा रखरखाव भी कर रहे हैं। लेकिन इन बातों से सीख लेते हुए मैं सबको एक सलाह देता हूँ कि मंदिर की एक ऐसी व्यवस्था कर ले कि तुम्हारी भावी पीढ़ियाँ कभी उसे बेच न पाए, उसे एक ट्रस्ट में बना दे। नहीं तो आज आप मंदिर बना करके पुण्य कमा रहे हो, कल तुम्हारी कर्म फूटी पीढ़ी उसको बेच के नरकादि का पात्र बनेगी। कोई भी संपत्ति यदि किसी परमार्थ के कार्य में आप लगाते हो तो उसकी ऐसी लिखा पढ़ी कर दीजिए कि कभी कोई उसका दुरुपयोग न कर सके, कभी उसे कोई बेच न सके। ये प्रयास करना चाहिए। मुझे भरोसा है जयपुर की समाज बहुत जागरूक समाज है, और सी स्कीम तो ऐसे भी बहुत पॉश एरिया है, सब समर्थ लोग हैं। उस इलाके में ऐसा नहीं हो सकता है, और समाज इस बात को गहराई से ले और उस मंदिर की सुरक्षा रखे। ये अपने होते होते अगर मंदिर बिक जाए तो समझ लेना धर्म ही बिक गया। धर्म नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि धर्म खरीदने और बेचने की चीज़ नहीं है। मंदिर को हमेशा मंदिर की दृष्टि से देखना चाहिए, उसे संपत्ति की दृष्टि से नहीं। संपत्ति खरीदी और बेची जा सकती है, मंदिर संपत्ति नहीं, वो संपत्ति से बहुत ऊपर है। वो हमारी श्रद्धा का आयतन है, वो उसके साथ ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, और न ही समाज को उसे स्वीकार करना चाहिए। उपस्थित हों सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीमान डी के जैन साहब अपने पुत्र श्रीमान मलय जी जैन एडिशनल एसपी भोपाल के साथ, और तैयार रहें श्रीमान पुत्र श्रीमती लता जी गंगवाल के पौत्र पौती अनन्या महाराज जैन गया से। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव श्री अरय सागर जी महाराज की जय। भगवान, कोरोना के पिछले विकट काल में कई जैन परिवारों ने अपने युवाओं से हाथ धो दिया। 30-30, 35-35 वर्ष की आयु के बहुत से युवा अपनी पत्नियों को वैधव्य झेलने के लिए छोड़कर चले गए। आज वे युवतियां ऐसे संकट में हैं कि उनको अपने माता पिता से और अपने ससुराल से यदि अनुमति हो और उनका मन हो तो वे समाज के उन बच्चों को जो आज 30 साल 35 साल के हो रहे हैं और कस्बों में रह रहे हैं, नगरों में रह रहे हैं, जहां जाने के लिए लड़कियां तैयार नहीं होती, जहां जाने के लिए उनके माता पिता तैयार नहीं होते, सबको बड़ा शहर चाहिए। मुझे ललितपुर की घटना याद है। 2 साल लगातार मैंने एक परिवार को फ़ोन करके कुछ विषय पूछा था, तो उसकी भाभी फ़ोन उठाती, माता पिता भाई कोई नहीं उठाता। मैं भाभी बोल रही हूँ, परिवार के बारे में बताया। हम अब बड़ा शहर और छोटी फैमिली ढूंढ रहे, हम अब बड़ा शहर और छोटी फैमिली ढूंढ रहे। ये 2 साल में लगातार जवाब था। तो ननद उनकी इसमें 2 साल भी कुंवारी बैठी। तो हमारा निवेदन महाराज ये है कि हमसे एक समाज सेवी ने ये प्रश्न उठाया कि ऐसे में जज साहब हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा कानूनी दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं, अगर वो महिला चाहती है तो वो तो कानूनी दृष्टि से कर सकती है, बशर्ते कि संपत्ति के जो कुछ भी हैं कानूनी अधिकार हैं उनको हिसाब से देखा जाएगा। लेकिन उसके जो सास ससुर हैं, परिवार के लोग हैं, ससुराल और माता पिता लोग हैं, वो भी सहमत अगर हो जाएं तो ऐसे युवाओं के साथ में जो इस तरह से बैठे हुए हैं, हम अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और क्या इस तरह से हमारी समाज का क्षरण हो जाएगा। तो निवेदन हमारा यही है कि गुरुदेव आपके माध्यम से यदि समाज को ये संकेत मिले और अनुमति मिले तो ऐसे बच्चों का और बेटियों का उद्धार हो सकता है। देखिए, आपने जो बात सामाजिक दृष्टि से की है उसे आपको उसी प्लेटफॉर्म पर रखने की चाहिए। ये मेरे ज्यूरिडिक्शन से बाहर की बात, समझ गए। जो चीज़ मेरे ज्यूरिडिक्शन में है ही नहीं, उसमें मैं अपनी सम्मति की मुहर नहीं लगा सकता। सामाजिक परिस्थितियाँ अपनी हैं और हमारी धार्मिक संहिता अलग है। इसलिए मैं धार्मिक संहिता के विरुद्ध जाकर किसी भी सामाजिक समस्या का समाधान देना नहीं चाहूँगा। आप लोगों के लिए पूरा मंच है, आपके लिए पूरी दुनिया है, ये आप जाने, ये आपका कार्य क्षेत्र है, इसमें हमारी मुहर क्यों लगवा रहे हो? भगवान आप
और बोलता रहा हूँ, प्रेरणा मिल हमसे बोलो तो हम तो कहते ब्याह ही नहीं करो जैसे हमने नहीं जाए। किया। वो तो सब जानते, वो तो हमारा सब अब बाकी जो मैटर है उस मैटर पर मैंने एक वाक्य में कहा, ये मेरे ज्यूरिडिक्शन का विषय नहीं है, इसलिए इस विषय में मैं कुछ भी कहने से इनकार करता हूँ। नमस्ते। उपस्थित हो अनन्या और हरत जो पोत्र पोत्री हैं गोयदन की मंत्री लता जी गंगवाल के, और तैयार रहेंगे श्रीमान दिनेश रेखा जी जैन, समय शिक्षक गुणायतन, मुंबई गोरेगांव। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में हूँ, पर ऑनलाइन होने के कारण घर से ही क्लासेस कर रही हूँ। अब धीरे धीरे कॉलेजेस खुल रहे हैं और अब मुझे अपना घर छोड़ के एक नए शहर में जाना होगा, मम्मी पापा से दूर, घर के प्रोटेक्शन से दूर। तो एक डर सा है मन में कि छोटे शहर से सीधा मुंबई जैसे शहर में एडजस्ट करना और अपने वैल्यूज़ को हमेशा ऊपर रखना, ये मैं कैसे कर पाऊँगी। लता मम्मा के मन में भी ये बात आती रहती है और वो अक्सर मुझसे इस बारे में बात करती हैं। ऐसा देखा है कि लोग बाहर जाके इन्फ्लुएंस में आके गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं, तो मैं अपने आप को इन सब चीज़ों से कैसे बचा के रखूँ। बहुत अच्छा सवाल किया है। सवाल तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे जैसे सभी युवक युवतियों का। परसों भी ये सवाल लक्ष्य ने उठाया था। मैं एक ही बात कहता हूँ, दुनिया में कहीं भी जाना हो जाओ, पर अपनी लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखो। एक संकल्प मन में लेकर जाओ कि मुझे अपनी बाउंड्री को कभी भी क्रॉस नहीं करना है एट एनी कॉस्ट, चाहे जो हो। मुझे अपनी सीमा के भीतर ही रहना है, उसे किसी भी तरीके से खंडित नहीं होने देना। लोग दोस्त हों और लोग हों, वातावरण का प्रभाव होगा निश्चित, जिनके साथ रहेंगे उनका इन्फ्लुएंस भी होगा, लेकिन हमें अपने परिवार के संस्कार और परिवार के प्रभाव को कभी कम नहीं होने देना। मैं एक बात बताता हूँ। एक लड़की जो एक महानगर में पढ़ने के लिए गई, वो छोटे से गांव में रहती थी, उसके पिताजी नहीं थे। लड़की की भावना प्रबल थी, प्रतिभावान थी। मेरे पास आई, उसके चाचा साथ में थे। मैंने उसे संकल्पित कराया और उन्होंने एक, अब स्थान का भी नाम बता देता हूँ, रहने दो, नाम बचा लो, किसी जगह को बदनाम करने से ठीक नहीं। एक जगह वो चले गए, पढ़ रही थी, लेकिन अब नाम बताना पड़ेगा, वो कोलकाता की बात है। कोलकाता में वो पढ़ रही थी शिक्षायतन में। सन 2013 में जब हमारा कोलकाता में चातुर्मास हुआ, वो लड़की एक दिन बदहवास सी स्थिति में मेरे पास आई। मैंने उसको देखा तो एकदम एबनॉर्मल। मैंने क्या बात हो गई? बोले महाराज जी, मैंने आपका और चाचा का विश्वास तोड़ दिया। अरे क्या बोल रही हो? बोले महाराज जी, मेरे मन में घोर आत्मग्लानि है। अपने फ्रेंड्स के, लड़कियां ही थी उसकी दोस्त, उनके प्रेशर में आकर महाराज जी मैंने 2 बार शराब ले ली, थोड़ी थोड़ी ही मात्रा में ली, पर महाराज जी मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बहुत गलत किया महाराज, मुझे अब नहीं रहना। आप तो कह दीजिए मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूँगी, लेकिन अपने संस्कारों को नहीं खोऊंगी। मैंने उन्हें समझाया, उसको मोटिवेट किया और कहा चलो तुमने गलती की, और उसका तुरंत एहसास हो गया। बोले महाराज जी मैंने कर तो लिया, लेकिन रात भर सोई नहीं, आज मैं कॉलेज भी नहीं गई, सीधे आपके पास आई। वो बच गई। तो कहने का तात्पर्य केवल यह है, प्रसंग में केवल इसलिए सुना रहा हूँ, ऐसे सरकमस्टांसेस किसी के साथ भी आ सकते हैं। अब उसमें 2 तरह की प्रतिक्रियाएं लोग करते हैं, और ऐसा तो चलता है, एक ये और एक नहीं, ये गलत है। तो सही और गलत की समझ बनी रहनी चाहिए। चलता है ये बात नहीं चलनी चाहिए।
पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ रहो कि मुझे गलती करना ही नहीं है, और यदि कदाचित गलती हो जाए तो उसे छुपाना नहीं है, सीधे माँ बाप को फ़ोन करके कहना है कि हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमारा रास्ता दिखाएं कि हम इस गलती से कैसे बचें। एक बात सभी को ध्यान में रखना चाहिए, हमारे सबसे बड़े शुभचिंतक या वेल विशर अगर होंगे तो गुरु या माँ बाप, समझ गए। वो जो भी बोलेंगे हमारे भले के लिए बोलेंगे, उनसे हम कुछ ना छिपाएं। दोस्त तो मतलब के यार होते हैं, जब तक हमारे अच्छे दिन होते हैं हमारे साथ खड़े होते हैं, दिन फिरते वो हमसे दूर हो जाते हैं। और लोग अक्सर ये करते हैं कि अपने दोस्तों से बातें शेयर कर लेते हैं, माँ बाप से छिपाते। सबसे ज़्यादा अगर छिपाव होता है आज के यंगस्टर का तो माँ बाप से ज़्यादा खुलापन होना चाहिए। और इसमें जवाबदार कुछ अर्थों में माँ बाप भी हैं, क्योंकि वो बच्चों को शंका की दृष्टि से देखते हैं, और यदि कुछ गलती कर दे तो उनको सीख देने की जगह सज़ा देते हैं। वो भूल जाते हैं कि हम बच्चे के पिता हैं, पुलिस नहीं। तो उनसे मैं कहता हूँ, पिता बनो, पुलिस मत बनो, और थोड़ा सा उनके लिए ऐसा वातावरण दो कि वो अपने दिल की बात बेझिझक कह सके। यदि ऐसा होता है तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, और हमें इन बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। उच्च शिक्षा आज की अनिवार्यता है, हम उच्च शिक्षा से किसी को रोक नहीं सकते, तो उच्च शिक्षा में जाएं, संकल्पों में बांधें तो बचाव हो सकता है। मेरे संपर्क में बहुत लोग, कई लोग आते हैं, महाराज जी आपसे हमने संकल्प लिया था, मैं 7 नियम देता हूँ, महाराज मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, आज मैं जॉब कर रहा हूँ, आपके द्वारा दिए संकल्प ने मुझे बचा दिया। कई लोगों ने बोला, लड़के भी हैं उसमें, लड़कियाँ भी हैं। तो अपने संकल्प तुम भी ले चुकी हो, उसको ध्यान रखना। तुम भी पूछोगे? हाँ बोलो बोलो, बोलो। नमोस्तु महाराश्री। महाराश्री आप इतना अच्छा विधान बना रहे हैं, तो महाराश्री क्या महाराश्री आप इतना अच्छा विधान बना रहे हैं, और तो महाराश्री मैं पिछले बार भी आया था तो स्कूल से छुट्टी लेके आया था, और इस बार भी आया तो स्कूल से छुट्टी लेके आया हूँ। तो महाराश्री अब यहाँ पे पार्टी होता है, फंक्शन होता है, तो मम्मी लोग तो हम लोग को छोड़ के चले जाती है, हम लोग तो अकेले ही घर में रहते हैं। और हम लोग जब बड़े हो जाते हैं और मम्मी लोग को छोड़ के चले आते हैं, तो मम्मी लोग बोलती है कि हम लोग का बेटा तो हम लोग से प्यार नहीं करता है। तो महाराश्री ऐसा होना चाहिए कि हम लोग के लिए भी हो, मम्मी पापा के लिए भी हो। इसका अच्छा है, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है, और तालमेल बनाना चाहिए। तो अब ऐसा करना चाहिए कि एक आध आयोजन छुट्टियों में करना चाहिए, ताकि बच्चे भी आ सके और उनके माँ बाप भी आ सके। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उपस्थित हो श्रीमान दिनेश जी, रेखा जी गंगवाल, श्रीमती सट्ट गुणायतन मुंबई, और तैयार हैं श्री अजय जी जैन एडवोकेट दिल्ली। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु महाराज। मेरा क्वेश्चन है कि आज के इस युग में हर चीज़ को ओपन करने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत होती है, वो चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, घर की तिजोरी हो, सबके लिए। वैसे ही जीवन में ऐसा कौन सा पासवर्ड हमें हर रोज़ हर कार्य करते समय सोचना चाहिए जिससे कि वो कर्म उत्कृष्ट हो, न कि हम लोग उस कार्य करने के बाद दूसरों के प्रति या दूसरों में हमारे प्रति कोई वेद, कोई भी विवाद या कोई भी उत्पन्न हो। तो महाराज अच्छा। मेरे इस समस्या का समाधान। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। कोई ऐसा पासवर्ड जो हमारे जीवन की अंदर की फाइल को ठीक खोल सके, ओपन कर सके, और हम उसका अच्छे से ऑपरेशन कर सके या उस एप्लीकेशन को ठीक तरीके से अप्लाई कर सके, ये आपके प्रश्न का सार है। अगर पासवर्ड की भाषा में मैं कहूँ तो मैं एक ही बात कहता हूँ, अपने अंदर की फाइल को खोलने का पहला एक ही पासवर्ड है, वह है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण करो, अपने दोषों का शोधन, कृत अपराध निराकरणम प्रतिक्रमणम, किए हुए अपराधों का निराकरण। उसे हम अगर अलग करते हैं तो वो की पासवर्ड हमारे अंदर की सारी गुत्थियों को खोलता है और हमारा पथ प्रशस्त होता है।
उपस्थित अजय जी दिल्ली से एडवोकेट साहब और तैयार हैं डॉक्टर सुदीप जी जैन जयपुर। डॉक्टर सुदीप जी तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार की ओर से और ऑनलाइन अरहम ध्यान योग परिवार की ओर से, जिसमें 500 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, मेरा नियमित प्रश्न थोड़ा हटके है। मैं ऑनलाइन अरहम ध्यान योग जब से लॉकडाउन हुआ तब से करा रहा हूँ, जिसमें हम भावना योग भी शामिल किए हुए 5-10 मिनट का। इसमें लगातार क्लास चली आ रही है, 600 क्लास हो चुके हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आ चुका है। इंडियन अचीवर्स अवार्ड ने भी मुझे मिला है 2021 का। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, अब कुछ लोग कम हुए हैं, बताते हैं कि हम मॉर्निंग वॉक जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो योग की क्लास में हम क्यों आएँ? तो इसका समाधान और इसका स्पष्टीकरण मैं चाहता हूँ पूरे विश्व को आपके इस प्लेटफॉर्म से मिले, सभी को मिले। देखिए, आप बहुत अच्छा ऑनलाइन ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसके लिए लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए, लोग लाभ लें। लेकिन मैं आपसे एक कहूँ, आप अरहम योग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसी को अच्छे से कराएं। और भावना योग कराएं तो 10 मिनट का कोई भावना योग है ही नहीं, आप करा क्या रहे हैं? भावना योग के मूल स्वरूप को अगर आप बिगाड़ करके करोगे तो भावना योग नहीं रहेगा, वो कोई और योग बन जाएगा। इसलिए मेरा सभी से कहना है, भावना योग का ऑनलाइन प्रशिक्षण केवल वे ही दें जिन्हें अधिकृत किया गया हो। देश भर में हजारों लोग ऑनलाइन भावना योग कर रहे हैं और उनके लिए लोग अधिकृत हैं। 7-8 लोग निरंतर हैं इसमें। अभी यहाँ कीर्ति जी उपस्थित है, राजेश जी हैं, डॉक्टर SK पाटोदी हैं और अन्य लोग हैं, वो ग्रुप बने हुए हैं। तो कोई भी कार्य करे उसके मूल प्रारूप के अनुरूप करे। ऐसे में ना तो आप अरहम योग कर पाएंगे, ना भावना योग कर पाएंगे, योग में वियोग हो जाएगा या उल्टा संयोग बन जाएगा। कभी कभी ओम नहीं, जो भी काम करना चाहिए व्यवस्थित करें, तभी उसके सुपरिणाम आएंगे। खिचड़ी मत बनाइए, खीर खाने का अभ्यास कीजिए। चलिए, उपस्थित हैं डॉक्टर सुदीप जी जैन जयपुर से और तैयार हैं श्रीमान NC जैन सब का अध्यक्ष गुणायतन। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। मैं डॉक्टर सुदीप जैन हूँ जयपुर में, और हम अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ पर वंदना करने आए हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल आशीर्वाद। हाँ, धन्यवाद महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि हम जैन डॉक्टर्स अपने जैन सिद्धांत को अपनाते हुए अपने प्रोफेशन को इसमें कैसे जोड़ करके कुछ इसका प्रचार प्रसार या वो किस ढंग से कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे राय। देखिए, डॉक्टर्स अगर धर्म की प्रभावना करना चाहे तो बखूबी बहुत अच्छा कर सकते हैं जी, क्योंकि आपकी बात लोग ज़्यादा मानते हैं हम लोगों की अपेक्षा। हम अगर किसी को कोई बात करें तो वो नियम लेने में फिर भी सकुचा जाए, लेकिन आप कह दो तो भैया डॉक्टर ने मना किया है तो हम तुरंत बंद करेंगे। तो मैं चिकित्सकों से कहता हूँ, और अक्सर जो मेरे संपर्क में आते उनसे मैं कहता हूँ, और आजकल लोग कर भी रहे हैं, आप अहिंसा और शाकाहार का प्रचार प्रसार करें और जैन जीवन शैली को अपनाने की प्रेरणा दें। ये जैन धर्म की प्रभावना का एक बहुत बड़ा अंग होगा। आप रात्रि भोजन से लोगों को बचा सकते हैं, नॉन वेज से आदमी को बचा सकते हैं, फास्ट फूड से बचा सकते हैं, है ना। इसी तरह और दूषित प्रवृत्तियों से लोगों को रोक सकते हैं। आजकल तो डॉक्टर प्रार्थना भी अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिखने लगे हैं, बहुत सारे चिकित्सक भावना योग भी लिखने लगे हैं। आप उस तरीके से लोगों को प्रेरित करें तो ये धर्म की प्रभावना हो सकती है। साथ ही अपने प्रिस्क्रिप्शन में ऐसी कोई औषधि न लिखें जिसमें नॉन वेज हो। ठीक, जीवन रक्षक औषधियों के भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट हैं, जो अच्छे सब्स्टिट्यूट हैं, हमें उसका निर्वाह करना चाहिए। गुणायतन कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन सब दिल्ली से उपस्थित हों, तैयार रहें। चिंतमयी सुरमयी सवाईलाल परिवार सुरमयी शिक्षक गुणायतन के श्रीमती आरती जी जैन कन्नौज से। मुनीद्वय के चरणों में मेरे परिवार समस्त मॉडल टाउन और दिल्ली जैन समाज का त्रय बार नमोस्तु। गुरुवर शब्द आता समझौता। जीवन में रोज हम घर में, परिवार में, कुटुंब में, समाज में, 2 वर्गों में और 2 देशों में रोज कुछ ना कुछ समझौते की बात होती है, और लोग कहते हैं कि समझौते में दोनों का फायदा होता है। लेकिन वास्तुस्थिति ये है
कि जो बलवान होता है पैसे से, राजनीतिक या प्रशासनिक दृष्टि से कैसे भी, या समाज में, हमेशा समझौता उसके फेवर में ज़्यादा जाता है। तो ऐसे में हम अपने जो भी हमारा लक्ष्य है या जो हमारे मेन गुण को उनको रखते हुए, अपनी पहचान को बनाते हुए, चाहे वो दो समाजों में हो, चाहे घर परिवार में हो, किससे कैसे और कब किससे और कैसे समझौता करें कि हम अपने मूल्यों का उसमें मूल्य नहीं घटे और अपनी परिस्थिति को या अपने पहचान को बनाकर चल सके। इसमें चाहे हम खुद हों, हमारा समाज हो, चाहे हमारा देश हो। देखिए, बहुत ही व्यापक सवाल आपने किया। आपने एक तरफ समझौता की भी बात की है और दूसरी तरफ अपने मूल्यों की रक्षा की भी। सबसे पहला सवाल है, समझौता किसके लिए? समझौता के लिए या मूल्यों की हिफाजत के लिए? हमने जो समझौता किया है मूल्यों की हिफाजत के लिए किया है। हम हिंसा और टकराव से अपने आप को बचाना चाहते हैं। हम कलुषता और द्वेष से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। केवल इसीलिए तो समझौता करते हैं। तो अगर हमने समझौता किया है तो हमने मूल्यों के लिए समझौता किया है, तो समझौते के बाद अब फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर हमें नहीं सोचना चाहिए। हमने मूल्यों के लिए समझौता किया और ये मूल्य इसी तरीके से प्राप्त होते हैं। उस तरीके से यदि हम ध्यान रखेंगे तो फिर कहीं खींचातानी नहीं होगी। और समझौता में कुछ ना कुछ त्याग तो करना पड़ता है। हाँ, एक है दबाव और प्रभाव जन्य समझौता और एक है अंतर मन का समझौता। दबाव और प्रभाव में समझौता हमें तब तक नहीं करना चाहिए जब तक बहुत बड़े विनाश की संभावना ना हो। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हो तो हमें सहज रूप से चल करके देखना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि कई लोग समझौता अपने निजी स्वार्थ के लिए करते हैं और उस समझौते में देश का, समाज का, परिवार का नुकसान कर देते हैं, धर्म का भी नुकसान कर देते हैं। ऐसा समझौता कभी नहीं करना चाहिए। जिसकी वजह से हम समझौता कर रहे हैं उसको ही खंडित कर दिए तो फिर समझौता क्या? अपनी अस्तित्व, अपनी अस्मिता या अपनी निजता को खो कर किया गया समझौता नहीं है, साठगांठ है। समझ रहे बात को? साठगांठ गलत बात है, समझौता अच्छी बात है। इसलिए समझदारी से समझौता करे, साठगांठ भूल कर ना करे। मुनीश्वरी, मेरी माताजी जो बीमार चल रही है 6 महीने से, आपके आशीर्वाद से वो बहुत ठीक हो गई है, काफ़ी ठीक हो गई है। और हमने तो उनकी आशा छोड़ दी थी बिल्कुल, और आपने आशीर्वाद दिया, आपने कुछ उनको नियम भी दिलाए, वो नियम पाल रही है, परिवार भी उनका नियम पाल रहा है। लेकिन आपके आशीर्वाद से वो काफ़ी ठीक है और पुनः आपसे विनती है कि पूरा आशीर्वाद दे ताकि वो पूरा आशीर्वाद। नमस्ते। श्रीमती आरती जी जैन और तैयार हैं डॉक्टर दीप्ति जी बंडा से। मेरे जीवन में ना आए कोई ऐसी सुबह, ना आए कोई ऐसी शाम जिस दिन मेरे लब पर ना हो मेरे गुरु का नाम। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हे गुरुवर, पत्थर अहंकार का जो रखा वो हटता नहीं। सारे दीप जलते हैं, मन का दीप जलता नहीं। खोजते खोजते हो गई सुबह से शाम, सबका पता मिलता है मगर खुद का पता मिलता नहीं। तो हे गुरुवर, अहंकार हटाने का, दीप जलाने का और अपना पता पाने का पथ प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरु। बहुत अच्छा सवाल है। अहंकार हटाने का, दीप जलाने का और अपना पता पाने का पथ प्रशस्त करें। बड़ा सरल सा रास्ता। अपने आप को पहचान ले। अज्ञान हटते ही ज्ञान आता है और ज्ञान आते ही अहंकार मिटता है और ज्ञान अंदर का प्रकाश है, सो दीप जलता है। और फिर जिसे अपना ज्ञान हो गया, अपनी पहचान हो गई, उसे अपना पता अपने आप चल जाता है। अहंकार है क्या? हम जो हैं उससे भिन्न अपने आप को मानना, अपने आप की पहचान
अपने से भिन्न करना, अपने स्वरूप को न जानते हुए उसमें कुछ विशेषण जोड़ देना, यही तो, और ये सब अज्ञान है। ऐसे दूसरे शब्दों में कहें कि अपने द्वारा गढ़ी गई काल्पनिक छवि को ही अपनी छवि मान लेना, जो यथार्थ नहीं है, और पूरा जीवन उसे पुष्ट करने में खपा देना, ये अहंकार है। और ये तब तक पुष्ट होता रहता है जब तक हम अपने भीतर की वास्तविकता को नहीं पहचानते। जो भीतर की वास्तविकता को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, अंतर की छवि का जिन्हें बोध हो जाता है, उनके साथ ऐसी स्थिति नहीं बनती और वे अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर लेते हैं। आइए डॉक्टर दीप्ति जी परिवार की तरफ से नमोस्तु। बंडा सागर से, और तैयार रहें श्रीमान जय कुमार जी सोलोचना जी काला, जय के मसाला, कोलकाता। द्वय महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं, समाधान खोजते हैं तो मुस्कुराना पड़ता है। मन तृप्त है तो एक बूंद की बरसात है, मन अतृप्त है तो समंदर की क्या विषाद है। तो मन तो कभी भी तृप्त पूरा होता नहीं है, कितनी भी कोशिश करें, लेकिन फिर भी मन को हम तृप्त कैसे कर पाए? बहुत अच्छी बात है। मन कभी तृप्त नहीं होता, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें। फिर भी आपने पूछा है हम मन को तृप्त कैसे करें। मैं आपसे कहूँगा कि मन को तृप्त करने के लिए मन की इच्छाओं की पूर्ति करने की जगह उसे नियंत्रित करने की कला सीख लें। इच्छाओं की पूर्ति में इच्छाओं से तृप्ति नहीं है, इच्छाओं के नियंत्रण से इच्छाओं से मुक्ति है। तो हम अगर नियंत्रण की कला सीख लेते हैं तो हम अपने जीवन का पथ निश्चित प्रशस्त कर सकते हैं। हाँ, मुनि महाराजों को मेरा नमोस्तु। महाराज श्री, 15 तारीख से जब महाराज श्री 15 तारीख से जब गणधर बड़ा विधान हुआ है तो मैं एक उलझन में फंसा हुआ हूँ। उलझन विधान को लेके नहीं है, उलझन है गणधर भगवान गौतम स्वामी के बारे में। अपन सब जानते हैं कि गौतम, इंद्रभूति गौतम मिथ्यात्व के साथ में पैदा हुए थे, और जब उनको स्वधर्मेंद्र भगवान की, महावीर भगवान की सभा में ले गया तो वहाँ उनको छायक समदर्शन प्राप्त हो गया। वहाँ उनको मन पर्याय ज्ञान प्राप्त हो गया और उनको 63 विद्या भी प्राप्त हो गई। भगवान ज्ञान के बारे में तो ठीक है, मगर रिद्धियाँ तो तब से उत्पन्न होती हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव इनने कब तब किया होगा, या इनके लब्धि में कब या सत्ता में पड़ा रहा होगा वो इतना इनका पुण्य कि इनको ये रिद्धियाँ प्राप्त हो गई। अगर ये हम कहें कि गॉड गिफ्ट है तो हमारा गॉड कोई गिफ्ट देता नहीं है। हम ये कहें कि स्वधर्म इंद्र की चतुरता है तो मुनि महाराजों के आगे स्वधर्म इंद्र की चतुरता चलती नहीं है। तो भगवान ये कैसे अभी पूरा नहीं हुआ, हम समझ गए, थोड़ा सा और ज़्यादा नहीं बढ़ाओ, दो और हमारा, दो और मैं बताता हूँ। चलो बोलो। वो ये, अब मैं इसी से संबंध करता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। गौतम स्वामी मिथ्यात्व के साथ में पैदा हुए और उसी भाव में मोक्ष चले गए। मोक्ष जाने के लिए बद्र सब नारा सहने की जरूरत है, जो बिना तप के कैसे प्राप्त हुआ होगा या क्या संभव है। तीसरा, अगर महावीर भगवान जब भी विहार करते होंगे तो वो चारों ओर ऊपर विहार करते हैं, और इनको भी चारण रिद्धि प्राप्त हो गई थी। तो क्या ये संभव है कि ये 2 अंगुल ही उनके साथ साथ पीछे पीछे चलते रहे हों? कृपया मेरी उलझन को सुलझाइए। देखिए, बहुत ही चिंतनपूर्ण प्रश्न है आपका। एक बार इनके प्रश्न के लिए जोरदार तालियां। गौतम स्वामी के जीवन को इस ढंग से किसी ने पहली बार प्रस्तुत किया। मैं आपसे क्रम से आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं, और उसके लिए सार में पहली बात तो ये कहता हूं, कहीं पानी का अथाह स्रोत हो और ऊपर चट्टान हो तो हमें उस स्रोत का कोई एहसास होता है?
जी नहीं होता। एक आदमी का बहुत बड़ा खेत था, पर पानी के अभाव में फसल नहीं निकाल पाता था। जी कई जगह खोदा, पानी नहीं निकला। एक बार एक व्यक्ति को उसने दिखाया, बोले तुम्हारे पास तो बहुत पानी है। बोले कहाँ मजाक कर रहे हो, हमने तो कई जगह देखा पानी ही नहीं है, खेती नहीं हो पा रही। बोले कुछ नहीं करो, ये जो चट्टान है ना इसको फोड़ के अलग कर दो। जी आप सुनकर ताज्जुब करोगे। उन्होंने चट्टान को हटाया और थोड़ी सी गहराई पे नीचे उतरा। जैसे चट्टान हटी, बड़ी सारी चट्टान थी गहरी, पानी का ऐसा सोवा फूटा कि वो 100 एकड़ की खेती पूरी कर लिया। बोला धन्य है, आपने तो चमत्कार कर दिया, हमारे पास एक बूंद पानी नहीं था और आपने पानी का ऐसा अपार सोता फोड़ दिया। उसने कहा मेरा कोई चमत्कार नहीं है, पानी तो भीतर था, लबालब था, बस ऊपर से चट्टान पड़ी थी, हट गई। जी तो यही गौतम स्वामी के साथ हुआ। जी उनके भीतर ज्ञान का अमृत भरा था, अहंकार की चट्टान पड़ी थी। जी 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 भगवान महावीर की शरण में आते ही वो चट्टान चकनाचूर हुई, जी स्रोत फूट गया जी और वह सब घट गया जो इस युग का एक चमत्कार बन गया, युग का एक आश्चर्य हो गया। बहुत बढ़िया। जी वे शरणागत हुए। आत्म क्षमता हर प्राणी के पास है, हर व्यक्ति अपने आप में भगवान महावीर है। जी पर जो अज्ञान की परत है, चट्टान है, उसे हटाना होगा, अहंकार को हटाना होगा। जी उसके हटते ही सब कुछ हो गया। फिर रहा कि वो उन्हें सारे ज्ञान एक साथ कैसे प्राप्त हो गए, मन परे ज्ञान, अवधि ज्ञान भी, तो उसका उत्तर भी इसी में आ गया। जी आ गया। अब विहार करते होंगे, उनको चारण रिद्धि प्राप्त हुई, तो भगवान के साथ कैसे करते होंगे? तो भगवान के पीछे चलते हैं, बराबरी से भी चल सकते हैं, आगे ऊंचे नहीं चलना चाहिए। जी समझ गए? ऐसे एक बात बताऊं, भगवान 4 अंगुल ऊपर नहीं, 1 हाथ ऊपर विहार करते हैं। जी कितने ऊपर? 1 हाथ। 1 हाथ, ऐसा हरिवंश पुराण का उल्लेख है। तो वो 1 हाथ ऊपर है, पीछे वो करते होंगे, उनके नीचे कमल खिलते हैं, इनके लिए कमल नहीं खिलते हैं। तो भगवान के पीछे जब चलते हैं तो सूरज के आगे तो सब छिप जाते हैं। जी समझ गए? जी, जी। ये छिपे हुए रहते हैं, उनका आनंद है। चलिए। बजवर साहब नाराज उपस्थित श्रीमान जय कुमार जी श्वेता दिकाला जन्मना था, ये ध्यान रखना है। पूर्व भाव में उन्होंने तप किया होगा, जी इसलिए उन्हें ब्रजविषम नाराज सहनन मिला। ब्रजविषम नाराज सहनन जन्म से मिलता है और वो मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है। तैयार हैं आज के ट्रस्टी जो श्रीमान पुष्पा जी, आनंद जी, पंकज जी, प्रियंका जी, अनुज जी, अंजलि जी दिल्ली से तैयार रहेंगे। ट्रस्टी जो ट्रस्टी बने हैं गुणायतन के, तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कई दिनों से कोविड के कारण आना नहीं हुआ। मेरा नियम था कि साल में एक बार जरूर आऊँगा, अब की 2 साल हो गया। अभी आपसे मिलते ही मेरा मन झूम उठा, आज खुशी से झूम उठा मन, क्या जाने क्या बात है। 2 लाइनें महाराज जी। आज खुशी से झूम उठा मन, क्या जाने क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, जाने के। जल्दी जल्दी जल्दी, समय नहीं है। 2 लाइन महाराज। नहीं, मैं सवाल सवाल कल कर लेना ना, बोलो जल्दी से। यही सवाल है मेरा। बहुत से लोग हैं, समय नहीं। जाने कैसा जादू है गुरु वर तेरे दीदार में, अपने प्रश्नों का उत्तर सुन। ओ जल्दी करो। अनूप जी IRS तैयार रहेंगे भोपाल से। महाराज जी सवाल करो। हाँ, रोज पूजा करते हैं, जोड़ा से पूजा करते हैं। कई बार क्या हो जाता है, पूजा करते, ये मेरा प्रश्न है महाराज जी, पूजा करते करते उबासी आ जाती है, कई बार उपासी आ जाती है, कई बार स्वा बोलने में देरी हो जाती है, कई बार मेरा हाथ हमारे पैरों पर लग जाता है, तो मेरी ये धर्मपत्नी मुझको डांटती है। महाराज जी इसका कैसा समाधान हो महाराज जी, कि ये हमें डांटे नहीं। वैसे ये पहली बार डांट थोड़ी खाए, ये तो जिस दिन फेरे लगते हैं ना, उसी दिन ये तय हो जाता है कि अब जिंदगी भर डांट खाना। महाराज जी उबासी तो आ जाती है, कई बार उबासी आ जाती है। आगे चलिए। हाँ, विपिन जी, आनंद जी, जैन दिल्ली से। तजकर सारे वस्त्राभूषण, महावीर का वेश धरा, मुनिजनों के विचरण से ही धरती तल है हरा भरा।
जहाँ चरण पड़ते इनके, सीधे सवाल जल्दी। जहाँ चरण पड़ते गुरुवर के वो कंकर भी शंकर लगते, मुझको तो मेरे गुरुवर साक्षात तीर्थंकर लगते, साक्षात तीर्थंकर लगते। मुनि दे के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपकी वाणी में मैंने देखा कि धर्म को लौकिक जीवन में आपने कैसे सूत्र दिए, वो जीवन में अद्भुत हैं। गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार नमन करते हुए ये जानना चाहता हूँ कि गुरुदेव, जब हम धर्म के लिए कोई भी अपने भाव बनाते हैं, कोई भी सोचते हैं तो बड़े उत्कृष्ट भाव बनते हैं, मगर जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो भाव कम होते चले जाते हैं। और उसी प्रकार जब हम कोई सामाजिक लौकिक कार्य के लिए भाव बनाते हैं तो वो सोचते हैं चलिए थोड़ा सा करेंगे, और वो बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा फर्क क्यों आता है कि धर्म के क्षेत्र में हम भाव उत्कृष्ट बनाते हैं मगर वो निम्नता की ओर आते हैं, और लौकिक क्षेत्र में जब हम भाव निम्न बनाते हैं और वो उत्कृष्ट हो जाते हैं? ऐसा फर्क क्यों आता है गुरुदेव? पहाड़ की वंदना कर ली? नहीं गुरुदेव, अभी नहीं करी। नीचे से जब ऊपर चढ़ोगे ना तो ऊपर ऊपर थकोगे, और जब ऊपर से नीचे आओगे तो पाँव में गति मिलेगी। धर्म का कार्य नीचे से ऊपर चढ़ने का कार्य है जो थकाता है, और अधर्म का कार्य ऊपर से नीचे आने की बात है जो ऊर्जा देता है। समझ गया? तो नीचे आने में कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं, ऊपर आने में ही। हाथ जोड़कर शीश नवा कर करूं वंदना संतों की, जय हो हमारे संतों की। प्रभु के चरणों में शत वंदन। नमोस्तुते माँ साहब। भगवान आदिनाथ आहार के लिए चांदी चर्या का नियम लेकर चलते हैं। यह चांदी चर्या क्या होती है? कृपया इसका निवारण करें। देखिए, दिगंबर परंपरा में ऐसी चांदनी चर्या का कोई विधान नहीं है। दिगंबर परंपरा में जो चर्या होती है वो हम मुनियों की जिस तरह की चर्या होती है, गोचरी वृत्ति करते हैं, जो श्रावक के बिना बोले अपने शरीर को दिखाते हुए निकलते हैं, और जिसके यहाँ संयोग बन जाए, जो नवधा भक्ति पूर्वक आहार दे, उससे आहार लेते हैं। तो ये दिगंबर परंपरा के अनुसार है। और चांदनी चर्या जो है ये श्वेतांबर परंपरा के अनुसार है। उसका क्या विधान है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन दिगंबर परंपरा के अनुसार भगवान ऋषभदेव को 6 माह तक आहार नहीं मिला, क्योंकि कोई आहार देने की विधि नहीं जानता था। दिगंबर मुनि कभी अपने लिए बोलकर आहार नहीं लेते, वे बस आहार को निकलते हैं, जो भी उनकी विधि है उस विधि के अनुरूप निकलते हैं, और उनमें उनको अगर वो मिल गया तो आहार लेते हैं, अन्यथा नहीं लेते हैं, ऐसा करते हैं। हाँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, अष्टांगिक पर्व में ये सिद्ध चक्र विधान मैं पूजा की तरह एक आसन करके करती हूँ। उसमें 1024 गुणों में एक अर्घ आता है। वस्तु परीक्षा तुम बिना और झूठ कर खेद, अंधकूप में आप सर डारत है निर्भेद। ओम ह्रीम अहम मीमांसकाय नमः। मीमांसकाय नमः। इसका थोड़ा अर्थ समझाने। ये प्रभाचंद जी के आशाधर जी के जिन सहस्रनाम का वर्ण। मीमांसक यानी वस्तु स्वरूप के जो विचारक हैं उनको हम नमन करते हैं, ये अर्थ है उसका। मीमांसक यानी विचार करने वाले, विचारक। एक बार ऐसा करने में कोई दोष तो नहीं लगता, जैसे बिना मानने के हम करते हैं। भोपाल पूजा है, कोई दिक्कत नहीं। भोपाल श्रीमान अनूप जी जैन IRS भोपाल, और तैयार हैं अरिहंत जी बिट्टू कटनी से। गुरुजी नमोस्तु। गुरुजी, हम अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं, हमारे 60 लोग यहाँ पर हैं, 63 लोग। तो सब लोगों का आपके लिए नमन है। और प्रश्न गुरुजी हमारा ये है, अभी हम सब ने देखा कि कोरोना की पहली लहर निकली, और उस लहर का अच्छा संदेश एक गया था कि लोग थोड़े प्रकृति के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति सतर्क हुए थे। लेकिन लहर ख़त्म हुई, लोग वापस से सब तरह की चीज़ें खाने पीने लगे। दूसरी लहर आई, फिर थोड़ा सा विकल्प आया, लेकिन लहर ख़त्म हुई, लोगों ने प्रकृति को भी भूल गए, जीव जंतुओं को भी भूल गए। दया जो मन में आई थी, शायद वो दया फिर से ख़त्म हो गई है। ये तो मेरा गुरुजी प्रश्न है, क्या हम मानवता के लिए ये आपदाएं ही उपदेश देंगी, या हम बिना आपदाओं के सीखेंगे कि हमको इन जीव जंतुओं का, प्रकृति का दोहन करने से बचना है? नमोस्तु गुरुजी। देखिए, सबसे पहले तो अनूप भाई का आप सब करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये अवसर बाद में है, श्रावक पहले है, और आज पूरे परिवार के 60 लोगों के साथ सम्मेत शिखर की वंदना के लिए आया है। और ये एक ऐसा शख्स है जो अपने गांव में नित्य पूजा होते रहे तो
ग्राम पूजन पुण्य दल बना रखा है, जिसमें 100 से अधिक युवक हैं और आसपास के सागर के आसपास के मंदिरों के पूजा अर्चा का विधान करते ही अपने आप में अनोखा। और मैं इनकी कार्यशैली को इनके गांव में जाकर बखूबी देखा भी हूं, जहां 3 घर के परिवार और जहां इन्होंने 8 से 10 हज़ार लोगों की पूरी व्यवस्था कर दी और हमें लेकर गए थे। मैं लोगों को प्रेरित करना चाहता हूं कि इसी तरह की व्यवस्थाएं लोगों को बनाना चाहिए, ताकि उपेक्षित पड़े हुए हमारे जिनालियों की सुरक्षा हो सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपने जो सवाल किया है, क्या इस तरह की त्रासदियां ही हमें मानवता का पाठ पढ़ाएगी? मैं तो ये कहूँगा, त्रासदियों से सीख ले तो मानवता का पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। पर हम ये मानते हैं कि मनुष्य इन सब चीज़ों को भूलता है। हम जब दुख को याद करेंगे तो हमारा जीवन अपने आप सुधर जाएगा। हमें इन सब बातों से सीख लेना चाहिए। एक कहावत है, भय बिन प्रीत न होए गुसाई। भय के बिना प्रीति नहीं होती। वही बात यहाँ चरितार्थ होती है। जब तक डर था सब सावधान थे, अब जब से सब कुछ ठीक हुआ सब निष्फिकर हो गए और वही सब चक्कर हो गया। अंततः लोगों को समझना चाहिए कि प्रकृति के विरुद्ध जाने का परिणाम हमने भोगा है। अगर आज हम नहीं सीखें और नहीं समझें तो न जाने आने वाला कल कितना भयानक होगा। इसलिए कल मेरा उज्जवल हो, इसके लिए अपेक्षा है हम आज संभल कर जी। उपस्थित हो कटनी से अरहंती बिट्टू और तैयार रहें श्रीमती रुचि विकास गंगवाल दिल्ली से। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन में बुरा वक्त में अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं और उसका डटकर सामना कैसे करें, और ऐसा क्या प्रयास करें कि बुरा वक्त दोबारा लौटकर कभी आए ही नहीं? बुरा वक्त आए तो अपने आप को मजबूत कैसे करें और उसका डटकर सामना कैसा करें, और ऐसा क्या करें कि बुरा वक्त कभी आए नहीं। देखिए, बुरा वक्त आए तो सबसे पहले ये सोचें कि ये भी टल जाएगा, निकल जाएगा। रात के बाद प्रभात होती है। आशावादी बने, सोच को सकारात्मक बनाएं, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं और बुरे वक्त को विपत्ति की तरह देखने की जगह एक अवसर की तरह देखें तो बुरा वक्त भी हम सबके लिए एक अच्छा आदर्श बन सकता है और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। रुचि विकास जी गंगवाल दिल्ली से उपस्थित हों। तैयार हैं श्रीमान अतुल जी, शीतल जी, वंदना, निहाल लाधानी, श्रवण शिक्षक गायतन, बक्सरा, गुजरात। नमोस्तु महाराज श्री। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से सारे मुनि संघ को नमस्तु। मेरा ये सवाल है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो कुछ कम मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है, और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, बट रिजल्ट्स उस तरह के नहीं मिलते हैं। तो इसका क्या कारण है? देखिए, कम मिलते हैं और सब कुछ मिल जाता है। कम मेहनत करते हैं, सब कुछ मिल जाता है, और बहुत मशक्क़त के बाद भी कुछ नहीं मिलता है। इसके लिए हम क्या करें? ये सब अपना अपना भाग्य है। पर ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए जिन्हें कम मेहनत से बहुत कुछ मिल रहा है, उन्हें उनके लिए देना चाहिए जो बहुत मेहनत करके भी कुछ नहीं पाते हैं, तो कल उनका भी रास्ता ठीक हो सकता है। आइए अतुल जी अपने परिवार के साथ तैयार हैं। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम पूजा में अर्घ्य चढ़ाते समय एक शब्द बोलते हैं निरुपामेति स्वाहा, और दूसरा अर्चयामि स्वाहा। तो दोनों शब्द का अर्थ क्या है और हमें कौन सा शब्द बोलना चाहिए? निर्वपामी यानी मैं समर्पित करता हूँ, और अर्चयामी यानी इनसे आपकी पूजा करता हूँ। तो निर्वपामी भी बोल सकते हैं, अर्चयामी भी बोल सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। बंधुओं, कल का दिन हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कल और परसों के 2 दिन हम सब के लिए बहुत मूल्यवान दिन के रूप में आ रहे हैं। आप सबको पता है, कल परम पूज्य गुरुदेव की तिथि के अनुसार आचार्य पद पर अधिष्ठित हुए 50 वर्ष पूर्ण होंगे, और परसों 22 नवंबर की वो तिथि जब वो अपने 50वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, तो हम सब अभी उनका संयम स्वर्ण महोत्सव मुनि दीक्षा के रूप में मनाया। ये हम सबका सौभाग्य है कि हम उनके आचार्य पदारोहण की 50वीं वर्षगांठ यहाँ मनाने जा रहे हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ बहुत भव्यता के साथ संपन्न होंगे। कल प्रातःकाल 8 बजे से उनकी पूजा 7 बजे से अभिषेक होगा, और उसके बाद नित्य पूजन के साथ आचार्य गुरुदेव की पूजा होगी, और पूजा आराधना के बाद हम उनका गुणानुवाद करेंगे
और परसों उनके इस 50वें आचार्य पदारोहण के अवसर पर एक विशेष आवरण का जो डाकतार विभाग ने प्रकाशित किया है उसका लोकार्पण भी यहाँ होगा। ये एक बहुत हम सब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है जिसका हम सबको साक्षी बनना है। इसलिए जो लोग कल यहाँ उपस्थित हैं प्रातः काल का समय गुरुदेव के नाम पर अर्पित करें और इस महान अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। कल और परसों दोनों दिन के कार्यक्रमों को आप सब ध्यान रखेंगे। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।